अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आप सब अपने घरों में खुश रहें, आमीन। तो आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करने लगी वो सूखा धनिया धोने का तरीका है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं सूखा धनिया धोना। इसमें ना छोटे छोटे तिनके होते हैं, इसको आप हाथ से इस तरह निकाल लें जिस तरह मैं निकाल रही हूँ। और अगर कुछ रह जाए तो जब आप इसको ड्राई करेंगी तो उस टाइम पे आप निकाल लें। वैसे तो ये मुझे सूखा धनिया बिल्कुल साफ़ लग रहा है, जैसे ज़ीरा साफ़ था। अच्छा, सूखे धनिया को हम लोग फ़ौरन पानी में डिप करेंगे और इसको साफ़ कर लेंगे, लेकिन जो ज़ीरा होता है उसको पानी में डिप करके रखते कुछ देर के लिए, उसके बाद उसको साफ़ करते। उसका तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसको मैंने पानी से अच्छी तरह भिगो लिया। अब ये छानी रखेंगे, अब बहुत ही आराम से इसमें डालते जाएंगे। अब ये इसमें दोबारा पानी डालेंगे। तनका आ गया। इसमें ना बहुत रेत होती है, मिट्टी होती है, पत्थर भी होते हैं, तो वो इस तरह धोने से ना वो निकल जाते हैं। ऐसे से हिला के आप निकालेंगे ना, जब आप ऐसे करके निकालेंगे सूखा धनिया जो है वो निकलता जाएगा और जितने भी रेत और मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। अब ये देखें, अब ये सब नीचे बैठ गया। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये रेत भी है, इसमें मिट्टी भी, ये देखें नज़र आ रहा है यहाँ। अब इसको हम दोबारा से एक दफ़ा फिर वॉश करेंगे। उसी तरह करेंगे जैसे पहले इसको हमने वॉश किया। ये इस तरह निकले तो ये निकाल दें। देखा कितनी आसानी से वो धोते हुए भी अगर कोई तिनका आ रहा है तो वो निकल रहा है। दोबारा धोया तो फिर ये निकला है इसके अंदर से इस तरह। 2 से 3 पानी धोने में ही बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। अब इसको ट्रे में डाल के तो इसको धूप में रखेंगे ताकि अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो उसके बाद बताते हैं इसको क्या करते हैं। ये सूखा धनिया बिल्कुल खुश्क हो गया। इसको खुश्क होने में 2 दिन लगे क्योंकि मौसम अब चेंज हो गया, सर्दी पड़ रही है, इसीलिए इसको खुश्क होने में 2 दिन लगे। इसी तरह जब ये खुश्क हो जाए तो कोई तिनका आपको नज़र आए तो आप इस तरह निकाल, जिस तरह ये अभी मुझे नज़र आ गया, मैंने निकाल लिया। तो अब इसको हम लोग रोस्ट करेंगे, उसके बाद इसका पाउडर बनाएंगे। और इसको हम रोस्ट करेंगे। इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना वरना ये काला हो जाएगा। जब आप पाउडर बनाएंगी धनिया पाउडर, तो इसको जब आप सालन में डालेंगी तो सालन काला हो जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं ना सूखा धनिया पाउडर सालन में कम डालना चाहिए, सालन काला हो जाता है। वो इसी वजह से होता है, जब आप घर में उसको रोस्ट करती हैं तो ज़्यादा उसको रोस्ट कर देती हैं। इनको रोस्ट करते हुए आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, उसको रोकना नहीं है वरना ये जल जाएंगे।
ये अभी रोस्ट हो चुका है, इसमें से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। मैं सब इसका फ्लेम ऑफ कर दिया। और ये देखिए आवाज़ आ रही, ये देखिए कितने क्रिस्पी हो गए। अब इनको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर इसका पाउडर बनाते हैं। अब इसका हम पाउडर बना लेंगे। ये ठंडा हो गया सूखा धनिया, अब इसका हम पाउडर बनाते हैं। धनिया पाउडर इसी तरह आप बनाइएगा अपने घर में, और ये बिल्कुल फ्रेश है, धुला हुआ है। बाज़ार से आप पाउडर बना बनाए लेने की बजाय आप घर में इस तरह पाउडर बना के ख़ुद घर में इस्तेमाल करें, अपने खानों में डालें, तो खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इससे। तो मिलते हैं हम अगली किसी नई रेसिपी में, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन को भी दबाएँ। तो अल्लाह हाफ़िज़।